बेटा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। मतलब दो वायर है, दोनों के बीच में जैसे ये दो वायर है, मान लो एक ये वायर है एक ये वायर है, ठीक है, और दोनों पैरेलल है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगी, दोनों में कुछ करंट है। अब इसमें दो डेरिवेशन आती है बेटा। एक डेरिवेशन आती है व्हेन दी करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, और दूसरी आती है व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहली आती है इन सेम डायरेक्शन और दूसरी आती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। तो मैं एक करा रहा हूं, सिमिलरली आप सेकंड वाली करना, जरा ध्यान से सुनना। तो आपने इसमें डायग्राम में क्या क्या दिखाना है आपको याद, आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है सबको? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि अगर हम अपने ये तीनों लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो मैंने 10th में बताया था, ऐसे याद कर लेना, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एफ बी आई फोर्स फील्ड करंट। तो अगर ये वायर में करंट जा रहा है ऊपर, ये वायर में करंट जा रहा है ऊपर, है ना, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है कि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे चलेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जो दिखाओगे, ये करंट जा रहा है I2, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाओगे टेंजेंशियली, ऐसे बाहर की तरफ दिखाओगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V1, ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड V1 की, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इस वायर, ये भी मैग्नेट है, जब किसी वायर में करंट छोड़ दो क्या बन जाता है? मैग्नेट, और वो भी मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये अगर आएगा, इस फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में अगर सेकेंड वायर आएगा, तो सेकेंड वायर पर फोर्स लगेगी ना। अगर इस मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट रख दो तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। तो जो सेकेंड वायर पे फोर्स लगेगी, जो सेकेंड वायर पे फोर्स लगेगी वो पहले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगी, और जो पहले पर फोर्स लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी? वो सेकेंड की वजह से लगेगी। यही कंसेप्ट मेन है। अच्छा, इसमें तीसरा आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी दिखाना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इसमें सेकेंड वायर पे जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। तो थंब को ढूंढना है आपने। ये दोनों आपको पता है, फील्ड पता है, करंट पता है। फील्ड कहां जा रही है? इधर। फील्ड और करंट पता है, फोर्स फील्ड करंट। तो करंट ऊपर रखो, करंट ऊपर रखो, है ना, ध्यान से रखना। करंट, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, करंट उधर जा रहा है, तो जो फोर्स जा रहा है वो कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो आप इसमें जो आप ये दिखाना है, ध्यान से देखना बेटा, जो इसमें फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। फोर्स जो लगेगी वो किधर लगेगी? इधर। तो ये है F2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज F21, ठीक है। तो आप ऐसे दिखाना बेटा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वायर। सेकेंड पे जो फोर्स लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी? फर्स्ट की वजह से लगेगी। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, याद है? हमने डिराइव किया था, बिल साइन थीटा, क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें ये आई और इसके बीच में जो करंट और लेंथ के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सीधे सीधे बन रहे हैं ना, ऐसे डायरेक्ट सीधी जा रही है ना। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? 90। तो इसलिए मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो जरा ध्यान से सुनना, सेकंड पे जो फोर्स लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी? फर्स्ट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले का लेना, करंट उसका अपना ही है, सेकंड का करंट उसका अपना है, लेंथ उसकी अपनी है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इसमें एल ही रहने देना। ये बात समझ में आ गई? तो जो सेकंड पे फोर्स लगेगी वो किसकी वजह से लगेगी? B1 की वजह से लगेगी। अच्छा, तो ये आ गया आपका F21। अब B का फॉर्मूला डालो। B का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr। B का क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट I बाय 2πr। तो यहाँ B1 होगा तो यहाँ क्या होगा? I1। तो B1 की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πr, और ये I2 यही रहेगा। ये लेंथ इसके नीचे ले जाओ, ये वाला लेंथ नीचे ले गए। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जो फोर्स का बेटा फॉर्मूला आता है, यही फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। ये याद कर लो आप, फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। ये एक केस है कि जो सेकेंड पे फोर्स लग रही है पहली की वजह से,
ठीक है, अब निकालते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब फर्स्ट वाले पे भी तो फोर्स लगेगी ना सेकंड की वजह से, वो कितनी आएगी, उसके लिए आप इसी डायग्राम को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहे तो इसी डायग्राम को बढ़ा लो। अब जो पहली वायर पर फोर्स लगेगी वो सेकंड की वजह से लगेगी, सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो, सेकंड में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। देखो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे टेंजेंशियली जा रही है, तो दिस इज B2। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, B2 सेकंड वाले की, और ये उसका करंट है पहले वाले का। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन ढूंढते हैं, वही फोर्स फील्ड करंट लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड को इधर रखो, करंट को ऊपर रखो, तो आपको फोर्स फिर से इधर ही जाता हुआ दिखेगा। तो जो इसको फोर्स आपको दिखेगा F12 इस डायरेक्शन में दिखेगा, माने देख रहे हो आप, जब दोनों पैरेलल वायर होंगी, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो वो इसको इधर खींच रहा है और ये उसको उधर खींच रहा है, तो बोथ आर अट्रैक्टिंग। इससे क्या पता चला कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन द करंट इज इन सेम डायरेक्शन बोथ द वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो फर्स्ट पे फोर्स लगेगी सेकंड की वजह से, फर्स्ट पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, सेकंड की वजह से, फोर्स का फॉर्मूला उसमें भी वही लगाओगे, बिल साइन थीटा, साइन तो मैक्सिमम ही होगा 90, तो जो फर्स्ट पे फोर्स लगेगी वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड, करंट उसका अपना, लेंथ उसकी अपनी, साइन 91। अब इसमें बी का फॉर्मूला डालो, बी का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो B2 में क्या लगाओगे, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर होगी, B2 में क्या लगाएंगे, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर, यहाँ I1 रहेगा, लेंथ इधर ले जाओ, ये वाला लेंथ नीचे ले जाओ, साइन 90 की वैल्यू 1 वो लिखी नहीं रहे, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आप जरा देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, ये I2 I1 है, I1 I2 बात तो सेम ही है, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। तो जो फर्स्ट पे फोर्स लग रही है, जो सेकंड पे फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, वही सेम फर्स्ट पे भी फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, है ना। तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, आपने लिखना है व्हेन द वायर्स आर पैरेलल एंड दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सेम फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगा रहे हैं। डेरिवेशन इतनी सी है बस, बीच में मैंने आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखवाना है, पेपर में सिर्फ इतना ही नहीं करना होता, बीच में वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन सब के बारे में बताना है, डायरेक्शन बताना और ये वर्ड्स में लिखना, वो मैं भी लिखवा रहा हूँ आपको। यहाँ तक बात समझ में, डेरिवेशन इतनी सी है बस, कुछ नहीं है ना डेरिवेशन में, दोनों बार बिल साइन थीटा लगाना है, तो सेकंड पे जो फोर्स लगेगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली लेना, और फर्स्ट पे जो लगेगी वो सेकंड की वजह से लेंगे। बात आपको समझ में आई क्यों होता है ऐसा, है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आ रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स लगाते हैं। अच्छा एक और बात, फिर आपसे बोलते हैं कि जब ये डिराइव कर लो, हेंस डिफाइन 1 एम्पेयर, बोलते हैं 1 एम्पेयर डिफाइन करो। नाउ डिफाइन 1 एम्पेयर, इस फॉर्मूले से 1 एम्पेयर डिफाइन करो, ध्यान से सुनना, सब कुछ 1 1 1 डाल दो यहाँ, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, इनकी डालो वैल्यू। देखो फोर्स को ऐसी रहने दो, अभी लेंथ को 1 मीटर ले लो, बाकी सब वैल्यू 1। म्यू नॉट की वैल्यू तो पता ही होती है, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 डिवाइड में नीचे क्या बचा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1, I1 I2 करंट कितना है 1 और 1, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो फोर्स कितना आया, फोर्स कितना आया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो आपने ऐसे बताना है, देखो ये मैंने इसलिए डिराइव करा कि आपको डेफिनेशन में ये वर्ड, ये नंबर मेंशन करना है। आप ऐसे बोलोगे, मैंने दोनों की करंट को 1 1 लिया है ना, तो आप बोलोगे करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर इन बोथ द वायर्स व्हेन दे अट्रैक्ट ईच अदर विद दिस फोर्स विद 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर, एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। आर की वैल्यू भी मैंने क्या ली है 1 मीटर, तो आप बोलोगे करंट of the two wires is said to be 1 ampere when they produce force of 2 into 10 की power minus 7 Newton per meter and they are placed at a distance of 1 meter apart। बात समझ में, ये मैं आपको भी लिखवा दूंगा डेफिनेशन। अभी आप लिखो स्टेटमेंट से, फिर ये डेरिवेशन करो, पॉज कर दे बेटा।